देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,000 को हुआ पार। जी हाँ, 1,99,785 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि संक्रमितों की संख्या की बात करें तो आज राजस्थान में 171 मामले सामने, जबकि बिहार में 104 मामले सामने और आंध्र प्रदेश में 115 मामले आए हैं। ओडिशा में 141 मामले, असम में 28 मामले आए हैं, उत्तराखंड में 40 मामले आए हैं, झारखंड में 14 मामले आए हैं, नागालैंड में 6 मामले आए हैं, मिजोरम में 12 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में बेहद आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे और 60 लाख के आंकड़े को पार कर गया। 60,57,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 3,71,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 18,47,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 1,06,550 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में 5,29,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 30,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 4,23,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 5,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,76,000 कन्फर्म केसेज है, जबकि 40,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 11 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने निसर्ग की तीव्रता को देखते हुए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं निसर्ग की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों के लिए अब 20,000 लोगों को हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक एक वीडियो मैसेज में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल SN प्रधान ने कहा है कि अरब सागर से तेज लहरें उठ रहे हैं, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कोरोना महामारी के कारण राफेल विमान की डिलीवरी पर भी देर हो सकती है, लेकिन आज फ्रांस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आश्वस्त कर दिया है कि तय समय पर राफेल भारत को सौंप दिए जाएंगे। आज यानी मंगलवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कोरोना की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी सहमति के मुद्दे पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन भारत को चौतरफा घेरने में जुटा है। एक तरफ लद्दाख में LAC पर उसके सैनिक भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल के सहारे सीमा विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ड्रैगन POK में अपनी घुसपैठ मजबूत करने जा रहा है। भारत के विरोध के बावजूद वह पाक अधिकृत कश्मीर में बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी कि चीन CPEC के तहत POK में 11 से 24 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ब्यौरा सोमवार को प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक में रखा गया। मोदी सरकार ने आर्टिकल 30 को खत्म करने की प्लानिंग पूरी तरीके से बना चुकी है। ट्विटर पर भी 2 दिन पहले बड़े पैमाने पर ट्रेंड हुआ था आर्टिकल 30 खत्म करो। इसके साथ ही आर्टिकल 30 खत्म करने के लिए मोदी सरकार के साथ साथ अब आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके इस पर चर्चा का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही अब स्पष्ट तरीके से सोशल मीडिया में आर्टिकल 30 हटाओ अभियान शुरू हो गया है। कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटा दिया। उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने संगठन में इस फेरबदल की जानकारी दी है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली नगर निगम का महापौर रह चुके हैं। वर्तमान में वो पटेल नगर से पार्षद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आगे की रणनीति सामने रखी। इस दौरान उन्होंने बताया है कि एक ऐप लॉन्च किया। बताया गया है कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली, ताकि कोरोना के मरीजों को अस्पताल के लिए दर दर न भटकना पड़े। अब मरीज तत्काल इस ऐप पर जाकर किस हॉस्पिटल में बेड खाली है इसकी जानकारी पता कर सकते हैं। देश के नाम इंडिया के बजाय भारत से संबोधित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दायर याचिका पर आज सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अगली तारीख दिए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन CJI बोबड़े ने मंगलवार को अवकाश पर होने की वजह से इसे टाल दिया है। इससे पहले शुक्रवार को भी सुनवाई 2 जून तक के लिए टल गई थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार के बीच लगातार मतभेद जारी है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने के आरोप लगे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र के 2 टूक कह दिया कि अगर इतनी परेशानी है तो अमित शाह ही बंगाल की सरकार चला दें। अब गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की इसी बयान का जवाब दिया है।
शाह ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी वहां सरकार चलाए तो ये इच्छा हम जल्द पूरी करेंगे। 2021 में वहां भी ममता बनर्जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और फिर बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। अब यह मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके लिए भारत को संविधान में संशोधन करने के निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकृत कर लिया है। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करती है, इसलिए भारत या हिंदुस्तान तत्काल लगाया जाए। बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।